फर्जी पीएम किसान योजना ऐप के जरिए 110 करोड़ की ठगी, इंटरनेशनल साइबर गैंग का पर्दाफाश, 15 गिरफ्तार। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां साइबर क्राइम पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे देश को दहला दिया है। एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गैंग जो खुद को सरकारी योजनाओं का ठेकेदार बताकर आम नागरिकों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहा था, उसका राज आखिरकार खुल ही गया। फर्जी पीएम किसान योजना और ई चालान नाम की खतरनाक एपीके फाइलों के जरिए इस गैंग ने अब तक 110 करोड़ की साइबर ठगी को अंजाम दिया था। इस खतरनाक काम में लोगों को पहले ऑनलाइन झांसा दिया जाता कि खाता दो, एटीएम कार्ड दो और मोटा कमीशन मिलेगा। इंस्टाग्राम पर इनकी अकाउंट वाला 9334 नाम की फर्जी आईडी के जरिए सैकड़ों लोग इस ठगी के जाल में फंस चुके थे। जैसे ही कोई शिकार अपने बैंक डिटेल साझा करता, उसे स्कीम बताकर एक घातक एपीके फाइल उसके मोबाइल फोन में भेज दी जाती और एक ही क्लिक में मोबाइल हैक हो जाता था और उस व्यक्ति की बैंकिंग ऐप तक इनका सीधा कब्जा हो जाता था। फिर शुरू होती थी खाते से लाखों और करोड़ों उड़ाने की गंदी कहानी। बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया कि गैंग के पास 121 बैंक खातों का डेटा मौजूद था। अब तक 31 खातों में लाखों की निकासी की पुष्टि हो चुकी थी। देश भर में इनके खिलाफ 186 से ज्यादा साइबर शिकायतें दर्ज पाई गई। 30 नवंबर को आजमगढ़ पुलिस ने गैंग के 2 शातिरों को पकड़ा था। उन्हीं की निशानदेही पर इस बड़े खेल का खुलासा हुआ। पता चला कि गैंग का सरगना समद उर्फ इमरान लखनऊ में नए बड़े फ्रॉड की साजिश रच रहा था। 7 दिसंबर की रात इंस्पेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह की टीम लखनऊ पहुंची और हुसड़िया चौराहा से समद व अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 2 होटलों, जीएमसी होटल और प्रीसियस बीएनबी में छापेमारी हुई, जहां 13 अन्य आरोपी कमरों में बैठकर लाइव फ्रॉड कर रहे थे। बाहर खड़ी i20 और ग्रैंड विटारा से भी 3 आरोपी पकड़े गए। बता दें, इन आरोपियों के पास से 23 मोबाइल, 14 एटीएम कार्ड, 15 सिम कार्ड, ढेरों एपीके मेलवेयर फाइलें, 2 लग्जरी कारें बरामद हुई हैं। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि यह गैंग दूसरी जगह जाकर मुंह काला करके एटीएम से पैसे निकालता था ताकि पहचान न हो सके। घटना का खुलासा करते हुए एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने कहा कि इन अपराधियों ने कारपोरेट अकाउंट के माध्यम से भारी रकम ट्रांसफर की। जांच तेजी से जारी है और इस गिरोह पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। तब से एक बड़ा खुलासा किया गया है, कई साइबर फ्रॉड के तरीके के लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सर, क्या पूरा मामला है ये? इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि 2 अभियुक्त पकड़े गए थे, जिन्होंने पीएम किसान योजना के नाम पे एपीके फाइल बना करके लिंक भेजा था और एक व्यक्ति का 7,77,000 रुपये उसके खाते से निकाल लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के आदेशानुसार इसकी आगे विवेचना की गई, तो उसमें एक राष्ट्रीय स्तर का गैंग प्रकाश में आया जिसने लगभग 110 करोड़ रुपए की फ्रॉड करी है। और इसके द्वारा बिहार का एक आदमी है इनमें, छत्तीसगढ़ का एक आदमी है, झारखंड का एक आदमी है जो गिरिडीह का रहने वाला है, जो पहले वाले केस में वांछित था, दिल्ली का एक आदमी है और यूपी के 11 आदमी थे। इनको लखनऊ में 2 होटलों से गिरफ्तार किया गया था। इनके द्वारा 121 बैंक खातों के माध्यम से लगभग 110 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया। इनके पास से 2 विटारा, 2 गाड़ियाँ, 2 4 पहिया गाड़ियाँ, 23 मोबाइल फ़ोन, 14 एटीएम कार्ड, सिम और इनके खातों में करोड़ों रुपए फ्रीज कराए गए हैं। ये लोग पूरा एक संगठित गिरोह बनाकर काम करते थे और कुछ व्यक्ति एपीके फाइल बनाते थे। वो ऐसी फाइल होती है जिसमें वायरस होता है, जो फ़ोन में डाउनलोड होने पर फ़ोन का कंट्रोल दूसरे व्यक्ति के हाथ में चला जाता है। तो एपीके फाइल बनाने वाला एक अलग आदमी था, उसको फिर दूसरे आदमी को भेजा जाता था, फिर वो अन्य लोगों को फ़ोन करके उनको भेज करके और उनके लिंक पे क्लिक करा करके फिर उनके साथ फ्रॉड करते थे। इसमें विशेष बात यह है कि कॉरपोरेट अकाउंट का प्रयोग किया गया है
जिसमें भारी मात्रा में धनराशि को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो करंट अकाउंट होते हैं, कॉरपोरेट अकाउंट जो कंपनियों के नाम से होते हैं, तो 2 व्यक्ति ऐसे पकड़े गए हैं जो कंपनी बनाए थे और उनके द्वारा एक-एक दिन में करोड़ों रुपए जमा कराए जाते थे और अन्य खातों में ट्रांसफ़र करा दिए जाते थे। इसकी विवेचना आगे चल रही है और आशा है कि इसमें 186 शिकायतों में से और शिकायतें निकल के आएंगी और इस गिरोह को गैंगस्टर में भी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस कार्य की साइबर थाना आजमगढ़ के प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम की प्रशंसा की गई है और पुरस्कृत करने हेतु आदेश किया गया है। सर, इस पूरे मामले का ये जो पूरा नेक्सस था वो किस तरीके से होटल्स में रुकते थे, किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे, और क्योंकि जो साइबर से रिलेटेड थे ये सर, तो कैसे अपने सर्वर को ये मॉनिटर करते थे वहां से? इसमें आपको बताना है कि इसमें पूरा काम बटा हुआ था। एक आदमी फाइल डेवलप करता था, लिंक डेवलप करता था, एपीके फाइल का लिंक डेवलप करता था, फिर उस लिंक को दूसरे आदमी को भेजा जाता था, फिर ये लिंक कई लोगों को मतलब रैंडम नंबर पे भेजा जाता था। उसके बाद खाते जिसमें पैसे ट्रांसफ़र होने हैं वो खाते लेने के लिए एक टीम अलग थी इनकी, जिसमें 4-5 लोग थे जो देश के भिन्न-भिन्न जगहों से खाते निकलवा के किराए पे ले आते थे। उनका कमीशन अलग होता था। तो खाता लाने वाला, अब जैसे कॉरपोरेट खाता था तो उनको विशेष तौर पे इसीलिए बुलाया गया था। उन्होंने गोरखपुर में जाके फ्रॉड किया, बनारस में जाके फ्रॉड किया और लखनऊ में अभी कर रहे थे, तो ये पकड़े गए वहां से। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।